तो बड़ी खबर इस वक्त की सामने आई है। बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है पंचकूला में हो रही थी, अब वो खत्म हो चुकी है। सीएम समेत तमाम विधायक जो थे इस बैठक में मौजूद रहे। आगे के रोड मैप पर बैठक में चर्चा की गई है। आगे की रोड मैप पर चर्चा हुई इस बैठक में। बैक टू बैक बैठकों का दौर जो है भारतीय जनता पार्टी का जारी है। पंचकूला में ये बैठकें हो रही हैं। देखिए, सेशन जैसे ही पूरा हुआ उसके बाद से ही बैठकों का दौर जो है भारतीय जनता पार्टी में वो शुरू हो गया और एक के बाद एक कई बैठकें, देखिए सिर्फ आज ही नहीं कल भी ये बैठकें जो हैं वो जारी रहेंगी। अलग अलग विभागों की बैठक जो है वो हो रही है। इस बीच हम बात कर रहे हैं बीजेपी विधायक दल की बैठक की, जो कि अब खत्म हो चुकी है। देखिए, सीएम मौजूद रहे इस बैठक में, तमाम विधायक पहुंचे हुए थे। कहीं ना कहीं चर्चा जो है सीएम ने विधायकों के साथ की कि आगे का रोड मैप क्या रहने वाला है। सभी विधायकों के उनके क्षेत्रों के उनके इलाके के भी बारे में जरूर बातचीत हुई होगी, कहां कहां समस्याएं ज्यादा हैं या किन ऐसे जो मुद्दे हैं जिन पर पहले फोकस रहना चाहिए। ये तमाम चीजें जो हैं वो चर्चा में जोड़ी गई, क्योंकि आगे का रोड मैप जो है तैयार करना है ताकि प्रदेश का विकास जो है वो तेजी से हो सके। तो इसी को लेकर विधायक दल की बैठक भी हुई है। इसके साथ ही आज और कल और भी कई अहम बैठकें जो हैं वो रहने वाली हैं। तो भारतीय जनता पार्टी फुल एक्शन मोड में नजर। ये आम आदमी की सरकार है और जो संकल्प पत्र में घोषणाएं करी थी उसको धरातल पर उतारेंगे और आने वाले समय में धरातल पर पार्टी भी और ज्यादा मजबूती से काम करेगी, सदस्यता के आंकड़े को छुएगी, साथ ही साथ लोक कल्याण के काम को दरवाजे तक पहुंचाएंगे। उसके लिए पूरी समग्र तरीके से पूरा विधायक दल, पार्टी का पूरा परिवार, टीम हरियाणा ये मजबूती से काम करे, इस पर मंथन हुआ है। संगठन को लेकर के कहां तक काम पहुंच पाया है? देखिए, सदस्यता के मामले में जो लक्ष्य हमें दिया है हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। 10 लाख से भी ऊपर सदस्य बने हैं। विधायक, सांसद, पार्टी के पंच से लेकर सांसद तक सब लोग सदस्यता के अभियान में लगे हैं और मुझे लगता है कि सदस्यता भी अच्छी होगी और संगठन की नीचे तक जो गतिविधियां हैं वो और ज्यादा सुचारू होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे प्रदेश प्रभारी हैं सतीश पूनिया, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली। तो देखिए, सतीश पूनिया को आप सुन रहे थे। जिस तरह से हमने आपको बताया कि बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है, उसके बाद तमाम विधायकों से भी हरियाणा न्यूज जो है वो बातचीत कर रहा है। इसके साथ ही सतीश पूनिया को भी आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि आगे के रोड मैप पर तो बैठक में चर्चा हुई है और प्रदेश का विकास किस तरह से तेजी से करना है और पूरी टीम जो है भारतीय जनता पार्टी की टीम हरियाणा, उन्होंने कहा पूरी तरह से तैयार है प्रदेश को विकास की गति पर आगे बढ़ाने के लिए, तेजी से आगे बढ़ाने के लिए पूरी टीम हरियाणा तैयार है। अन्य विधायकों से भी हरियाणा न्यूज बातचीत कर रहा है और जिसमें ये साफ है सभी विधायकों की तरफ से, अलग अलग विधायकों की तरफ से देखिए जो जानकारी है वो तमाम हम तक पहुंच रही है। और अगर हम आपको यहाँ पे जानकारी दें तो सीएम समेत तमाम विधायक जिस तरह से इस बैठक में मौजूद थे और बैठक का जो मेन फोकस था वो यही था कि आगे का रोड मैप पूरा तैयार करना है, क्योंकि जनता ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत हरियाणा में दिलाई है, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसको अब अपने मैनिफेस्टो को कहीं ना कहीं अब उन वादों को पूरा करना है। और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो तमाम मंत्री हैं, वो अब जुट चुके हैं। तो सेशन पूरा होने के बाद ही बैठकों का दौर भी शुरू हुआ और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सभी विधायकों के साथ सीएम ने बैठक की और इस बैठक में जो चर्चा थी वो आगे के रोड मैप को लेकर हुई, यानी कि कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर काम पहले करना है, तेजी से करना है, आगे का रोड मैप क्या रहेगा, क्योंकि हर क्षेत्र को, हर सेक्टर को कहीं ना कहीं साधना है। और सेशन का भी अगर हम जिक्र करें तो देखिए, युवाओं पर भी फोकस रहा, रोजगार पर, किसानों पर, हर अहम कहा जा सकता है पहलू पर जो है वो सेशन में भी चर्चा हुई। विपक्ष के भी जो महत्वपूर्ण सवाल थे उनका जवाब जो है सरकार ने दिया और कहीं ना कहीं विपक्ष के विधायकों की तरफ से जो सुझाव मिले थे, सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि इन सुझावों को भी आगे प्रदेश के विकास में गति लाने के लिए, इन सुझावों को भी हम कह सकते हैं कि ध्यान में रखेंगे और उस पर काम करेंगे। खुद सीएम ये बात कहते नजर आए। तो तमाम उन सुझावों पर जो सेशन में अलग अलग विधायकों की तरफ से दिए गए थे उन पर भी चर्चा इस बैठक में हुई होगी। और क्योंकि ये बड़ी बैठक थी, सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी विधायकों के साथ ये बैठक की है, सभी विधायक इस बैठक में मौजूद रहे। पंचकूला में बीजेपी विधायक दल की बैठक अब खत्म हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और सबसे अहम बात यही है कि शीतकालीन सत्र के बाद ये बैठक हुई है।
तो सत्र में जो कुछ भी रहा, महत्वपूर्ण रहा, उस पर भी चर्चा हुई होगी। जो सुझाव आए हैं, भले ही वो विपक्ष की तरफ से क्यों ना आए हो, उन पर भी चर्चा हुई होगी। देखिए, अहम मुद्दे थे जो सत्र के दौरान सदन में गूंजे हैं और कहीं ना कहीं ये सारी इन सभी विषयों पर जो है चर्चा इस बैठक में हुई है, क्योंकि आगे का रोड मैप उस पर फोकस बैठक में हुआ है। अपराजिता श्री मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। अपराजिता, बीजेपी विधायक दल की बैठक अब खत्म हो चुकी है, क्या कुछ रहा बैठक में खास? देखिए, विधायक दल की बैठक आज हुई है और विधायक दल की बैठक से पहले भी जिस तरीके से 2 और बैठक हुई है, तो सबसे अहम जो मुद्दा रहा है इस बैठक में वो रहा है सदस्यता अभियान को लेकर के। सदस्यता अभियान को लेकर के इस बैठक में चर्चाएं की गई है, क्योंकि देखिए रोहतक में भी हमने देखा था भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में डिटेल में डिस्कशन की गई के गए, यानी अपडेट तमाम चीजें ली गई है कि किस तरीके से कहां तक काम पहुंच पाया है, सदस्यता अभियान को लेकर के जो ड्यूटी लगाई गई है वो कहां तक पहुंच पाई है, सभी चीजों को लेकर के इस बैठक में डिस्कशंस किए गए हैं। तो मूलतः ये जो बैठक आज रखी गई थी, जो 3 से 4 बैठक आज हुई है, इसके अलावा कल जो बैठक होने वाली है, सभी का जो केंद्र बिंदु है वो है सदस्यता अभियान को लेकर के। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किस तरीके से जो जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हारी है हरियाणा चुनाव में, उन सीटों को लेकर भी आत्मविश्लेषण कहीं ना कहीं एक प्रोसीजर होता है भारतीय जनता पार्टी का कि जब भी कोई चुनाव हो जाता है उसके बाद एक समीक्षा बैठक रखी जाती है। उन समीक्षा बैठक में डिस्कशंस होते हैं कि क्या रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से जिन सीटों पर बीजेपी जीती है, तो क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से बीजेपी जीती है। उन्हीं फॉर्मूलों को बाकी सीटों पर भी अप्लाई किया जाएगा, चाहे उस प्रदेश की बात की जाए या फिर आने वाले जो और प्रदेशों के चुनाव की बात कर ली जाए। तो इस तरह का एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है जो भारतीय जनता पार्टी फॉलो करती हुई नजर आती है। उन्हीं सब चीजों को लेकर के यहाँ पे विधायक दल की बैठक हुई थी। उससे पहले जब जो उम्मीदवार थे जो चुनाव हार गए थे उनके साथ भी बैठक हुई थी, तो तमाम चीजों को लेकर के डिस्कशंस भी किए गए थे और साथ ही जो काम काज जो एक ड्यूटी लगाई गई थी सदस्यता अभियान को लेकर के, उन चीजों का भी यहाँ पर फीडबैक लिया गया है। कल भी बैठक होने वाली है, अहम बैठक रहने वाली है। कल छोटी टोली की बैठक रहने वाली है, जिस तरीके से अध्यक्ष मोहनलाल बरौली के द्वारा कहा गया है। तो उस बैठक में भी संगठन को किस तरीके से और मजबूत बनाना है और सदस्यता अभियान को किस तरीके से तेज प्रगति से आगे बढ़ाना है, उन चीजों को लेकर के कल वाली बैठक में भी डिस्कशंस होंगे। जी, इसके साथ ही जिस तरह से अपराजिता बताया जा रहा है कि आगे का रोड मैप क्या रहने वाला है, क्योंकि अब वक्त तो यही है कि जिस तरह से चुनाव से पहले जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे अब उन्हें पूरा करना है और कहीं ना कहीं जनता की भी कहा जा सकता है निगाहें इस पर है कि किन किन वादों को जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है। सेशन में भी कई जरूरी मुद्दे उठे, किसान, रोजगार, ये तमाम जरूरी मुद्दे थे जिनको उठाया गया। उस पर विपक्ष की तरफ से जो सवाल पूछे गए बखूबी उनका जवाब भारतीय जनता पार्टी ने भी दिया। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब बीजेपी का फोकस पूरा इसी पर है कि हरियाणा में जो विकास है उसकी गति को तेजी से बढ़ाया जा सके। बिल्कुल, देखिए हरियाणा की जो गति है उसे प्रगति की ओर लगा और जो संकल्प पत्र की बात करते थे, चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री महाराज सैनिक खुद कहते हुए नजर आते हैं कि संकल्प पत्र है उसकी हर एक लफ्ज को सच साबित किया जाएगा। इस तरह की चीजें हमने सुना है और कहीं ना कहीं उन चीजों को करते हुए भी नजर आ रहे हैं, चाहे हम 4 दिन के विधानसभा सत्र की बात करते हैं या फिर उसमें जो भी विधेयक पारित हुए हैं, जो युवाओं को जो वादा किया गया, शिक्षकों को जो वादा किया गया, जो कर्मचारियों को वादा। आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए। इस बीच सीएम नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा है वो सुना देते हैं। इस सदस्यता अभियान में अग्रणी भूमिका में जुड़ करके लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने का काम ये हमारे विधायक भी करेंगे। पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे नेतागण वो लगे हुए हैं। विधायकों से इस बात को लेकर के चर्चा हुई है। सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के, आम जनमानस को साथ लेकर के हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को गति से बढ़ाना है और ये डबल इंजन की सरकार, हरियाणा में तीसरी बार की सरकार 3 गुना ज्यादा ताकत से हरियाणा प्रदेश के लोगों के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेगी।